धियो यो नः प्रचोदयात्। उपस्थित सज्जनों, योग के 8 अंग बतलाए गए थे, जिनमें से पहले 2 अंग यम और नियम, ये व्यवहार की शुद्धि के लिए हैं। इन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। पांच यम हैं और 5 नियम हैं। उन यमों के नाम बोलेंगे। 5 यमों के नाम। पहला, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये हो गए 5 यम। ऐसे ही 5 नियम हैं, उनके नाम भी बोलेंगे। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 10 कार्य हैं जो हमें अपने व्यवहार में करने चाहिए। इन 10 कार्यों को करने से हमारे व्यवहार की शुद्धि हो जाएगी, व्यवहार अच्छा हो जाएगा, बहुत सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, बहुत से दोष दूर हो जाएंगे, मन की प्रसन्नता मिलेगी। तो जो व्यक्ति यम और नियमों का पालन करता है, उसका मन प्रसन्न रहता है, वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। जब मन प्रसन्न होता है तो आगे फिर ध्यान लगता है। बाकी जो 6 अंग बतलाए थे, आसन, प्राणायाम आदि, फिर आगे ध्यान और समाधि, वो तभी ठीक से बनते हैं जब पहले व्यक्ति यम और नियमों का पालन करे। जो यम नियम का पालन नहीं करता, उसका ध्यान नहीं टिक सकता, उसको समाधि प्राप्त नहीं हो सकती। इन यम और नियमों को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। पहला यम है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है मन, वाणी और शरीर तीनों से किसी भी प्राणी के प्रति वैर भाव नहीं रखना, किसी से भी द्वेष नहीं करना, सबके साथ अच्छा व्यवहार, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, यह है अहिंसा। हो सके तो दूसरों को सुख देना, दुख नहीं देना किसी को भी। अन्याय बिल्कुल नहीं करना, न्याय से व्यवहार करना। एक होता है सामान्य व्यवहार और दूसरी होती है दंड व्यवस्था। सामान्य व्यवहार अलग चीज है, दंड व्यवस्था अलग चीज है। सामान्य व्यवहार में हम किसी को दुख नहीं दे सकते, तो अहिंसा कहलाएगी। लेकिन दंड व्यवस्था में दूसरे को दुख दे सकते हैं, तो भी अहिंसा कहलाएगी। इसलिए दोनों अलग अलग चीजें हैं।
सामान्य व्यवहार का मतलब है कि हम एक दूसरे लोगों से मिलते जुलते हैं और बातचीत करते हैं, लेन देन करते हैं, तो अच्छी तरह से हम भाषा बोलें, मीठी भाषा बोलें, प्रेम से बोलें, आदर सम्मान पूर्वक बोलें, कठोर वाणी नहीं बोलें, किसी की खिल्ली नहीं उड़ाएं, मजाक नहीं उड़ाएं, किसी का अपमान ना करें। ये सामान्य व्यवहार है, ये अहिंसा है। तो पहली बार जब हम मिलते हैं, पहली बार कोई व्यवहार करते हैं लेन देन का, वो है सामान्य व्यवहार। दूसरी बार थोड़ा सा अंतर आएगा व्यवहार में। मान लीजिए एक बच्चा है और वो शोर मचा रहा है, तो पहली बार उसको प्रेम से ही कहना होगा, बेटा शोर मत करो, शांति से बैठो। पहली बार तो प्रेम से ही कहना होगा, ये अहिंसा है, ये सामान्य व्यवहार हो गया। अब वो दूसरी बार फिर मानता नहीं, फिर शोर करता है। दूसरी बार भी प्रेम से कह देंगे, देखो बेटा तुम्हें बताया था शोर मत करो, हमारी बात पर ध्यान दो, बैठो, शांति से बैठो। ये दूसरी बार भी हमने प्रेम से समझा दिया, फिर भी वो नहीं मानता। अब परिवर्तन आएगा, भाषा में परिवर्तन आएगा। अब दंड व्यवस्था शुरू होती है। अब थोड़ी कठोर भाषा बोलेंगे, देखो तुम्हें 2 बार समझाया, तुमको समझ में नहीं आता, बैठो। अब ऐसे टोन बदल गई ना। अब ये दंड व्यवस्था शुरू हो गई। 1 बार 2 बार प्रेम से बताना चाहिए, वो अहिंसा का व्यवहार है। और 2 बार बताने पर भी वो नहीं मानता, तो अब स्वर बदलेंगे और थोड़ा सा डांट का स्वर आ जाएगा, थोड़ा कठोर भाषा हो जाएगी। अब ये सामान्य व्यवहार नहीं है, अब ये दंड व्यवस्था है। दंड व्यवस्था में उसको डांट सकते हैं, पर द्वेष के कारण नहीं डांटना। आपको मन में गुस्सा आ गया और गुस्सा उतारने के लिए उसको नहीं डांटना, उसको ठीक करने के लिए डांटना है, उसके सुधार के लिए डांटना है। वो शोर मचाता है, उसका शोर बंद करवाना, इसलिए डांट रहे हैं हम। उसने 2 बार हमारी बात नहीं सुनी, नहीं मानी, ये अपराध हो गया उसका। उसके अपराध का दंड देना है, उसके सुधार के लिए, अपना गुस्सा उतारने के लिए नहीं। तो तीसरी बार थोड़ा सा स्वर बदल दिया, डांट दिया, फिर भी नहीं मानता। अब चौथी बार थोड़ा और स्वर बदलेगा और कड़क डांट लगाएंगे, कठोर डांट लगाएंगे। है नालायक, सुनता नहीं तू, बैठ जा चुपचाप। ऐसे अब स्वर बदल गया, पर हम अपना गुस्सा उतारने के लिए नहीं बोल रहे, उसके सुधार के लिए, उसको गलत काम से रोकने के लिए हमने ये डांट लगाई। ये दंड व्यवस्था है। ऐसा अगर डांट लगाते हुए भी हमारे मन में क्रोध नहीं है, कोई द्वेष नहीं है बच्चे से, तो समझ लेना ये अहिंसा का व्यवहार है। 4 बार समझाने के बाद भी वो नहीं माना, अब थप्पड़ लगाएंगे उसको, 2 थप्पड़ लगाएंगे और फिर जबरदस्ती बिठा देंगे उसको चुपचाप, अब शोर नहीं करना। ये दंड व्यवस्था है। थप्पड़ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, 5वीं बार। पहली बार थप्पड़ नहीं मारना, तो समझ लेना क्रोध है आपके मन में। पहली बार ही आप गुस्से से बात करते हैं, पहली बार थप्पड़ मारते हैं बिना प्रेम से समझाए, तो अहिंसा नहीं है, आपके मन में क्रोध है। क्रोध आ गया तो अहिंसा खत्म। क्रोध नहीं आना चाहिए, मन में भी नहीं आना चाहिए। तो मेरी बात समझ गए होंगे, दंड व्यवस्था अलग चीज है और सामान्य व्यवहार अलग चीज है। तो सामान्य व्यवहार करते समय हम मन में कोई द्वेष नहीं करते, प्रेम से अच्छी बात बोलते हैं, मीठी भाषा बोलते हैं, सभ्यता से बोलते हैं, ये अहिंसा है। और 2-3 बार समझाने के बाद भी वो नहीं मानता, फिर डांट लगाते हैं। 2 बार डांट लगाने के बाद भी नहीं मानता, फिर थप्पड़ लगाते हैं, पिटाई करते हैं। मन में द्वेष फिर भी नहीं है,
कोई क्रोध नहीं, तो ये भी अहिंसा है। ऐसे हमको अपना व्यवहार करना पड़ेगा। कल एक बात चली थी, दंड व्यवस्था वही कर सकता है जो दंड देने का अधिकारी है। हर एक व्यक्ति को अधिकार नहीं है दंड देने का। घर में बच्चे गड़बड़ करते हैं तो माता पिता को अधिकार है, वो उनको दंड दे सकते हैं। स्कूल में विद्यार्थी गड़बड़ करते हैं तो अध्यापक को अधिकार है, वो दंड दे सकता है, सड़क पर चलने वाला व्यक्ति नहीं। समाज में कोई गड़बड़ करता है तो पंचायत में शिकायत करो, नगर में है तो पुलिस में रिपोर्ट करो, कोर्ट में कंप्लेंट करो, शिकायत करो, वो उनको अधिकार है दंड देने का। आपस में नागरिक एक दूसरे को दंड दें, वो अधिकार उनको नहीं है। तो सबसे प्रेम पूर्वक अच्छा व्यवहार करना, अच्छी भाषा बोलना, सभ्यता से बोलना, मन में भी प्रेम रखना और शारीरिक व्यवहार से, लेन देन से भी उनकी रक्षा करना, उनको सहयोग देना, ये अहिंसा कहलाती है। अहिंसा जो है, इन 5 यम और 5 नियम 10 में सबसे पहला नंबर है। सबसे मुख्य धर्म अहिंसा है, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है, सबसे अधिक मूल्यवान है, इसकी कीमत सबसे ज्यादा है। योग दर्शन के भाष्य में लिखा है कि बाकी के 9 यम और नियम, बाकी के 4 यम और 5 नियम, ये 9 के 9 कार्य अहिंसा की रक्षा के लिए हैं। अहिंसा का पालन अच्छी तरह से हो सके, उसके पूरक हैं, उसकी पूर्ति करते हैं। इसलिए योग दर्शन और व्यास भाष्य के अनुसार अहिंसा सबसे ऊंची वस्तु मानी जाती है। दूसरों को सुख देना, दुख नहीं देना, ये अहिंसा है। दूसरा यम सत्य। अब अहिंसा को कैसे अच्छा बनाएं, इसकी पूर्ति के लिए 9 कार्य और बतलाए गए, उन पर थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे। अहिंसा के बाद दूसरा यम है सत्य। सत्य 2 प्रकार का है। एक सत्य है वाचनिक, बोलने तक सीमित है वो, और दूसरा सत्य है आचरण का, जो करने से संबंधित है, जो हम शरीर से व्यवहार करते हैं उससे संबंधित है। बोलने तक कैसे सीमित है? जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, मानना, लिखना, बोलना, ये एक प्रकार का सत्य हुआ। ये बोलने तक सीमित है, इसमें करना कुछ नहीं है। जैसे भूतकाल में हमारे देश में महाराजा रामचंद्र जी महाराज हुए, ठीक है। ये बात ऐसी है, महाराजा रामचंद्र जी महाराज हमारे देश में हुए, वास्तव में हुए। अब कोई व्यक्ति कहे कि राजा रामचंद्र जी तो हुए ही नहीं, ये तो उपन्यास लिख दिया किसी ने। ना रामचंद्र जी थे, ना लक्ष्मण जी थे, ना कोई सीता जी थी, ना कोई राजा जनक थे, ना कोई राजा दशरथ थे, तो खाली एक उपन्यास लिख दिया किसी ने, ये इतिहास नहीं है सच्चा। ऐसा कोई कहे तो ये असत्य है, झूठ है। क्योंकि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं कहा जा रहा, उससे विरुद्ध कहा जा रहा है। ये है बोलने तक का सत्य, इसमें हमने करना कुछ नहीं। आप दिल्ली में गए घूमने फिरने के लिए, और दिल्ली में आपने लाल किला देखा, बहुत अच्छा लगा। आपने देखा भाई बहुत लंबा है लाल किला, 1-1.5 किलोमीटर लंबा है।
फिर यहाँ गुजरात में आए, गांव में आए, किसी ने पूछा आपने दिल्ली में क्या क्या देखा? आपने कहा लाल किला देखा, कुतुब मीनार देखा, चांदनी चौक देखा, ये देखा, वो देखा। तो उसने पूछा लाल किला कैसा लगा? कि लाल किला बहुत अच्छा था। अच्छा, हाँ बहुत बड़ा था लाल किला। कितना बड़ा था? 10 मील लंबा था। कितना बोला? 10 मील लंबा। और था कितना? 1-1.5 किलोमीटर। अब 1-1.5 किलोमीटर वस्तु तो इतनी लंबी है और हम बता रहे हैं 10 मील लंबी, तो ये झूठ है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा बोलो, वैसा ही जानो, वैसा ही मानो, वैसा ही बोलो, तो ये सत्य है। और है कि कुछ और हम बोलते हैं कुछ और, मानते हैं कुछ और, जानते हैं कुछ और, वो असत्य है। ये है वाचनिक सत्य, वाणी तक इसका संबंध है, बोलने तक। अब दूसरा सत्य जो व्यवहार वाला सत्य है, जो आचरण से संबंध रखता है, उसमें एक चीज और जुड़ेगी। जैसा हमारे मन में है, जैसा हम जानते हैं, वैसा ही हम वाणी से बोलते हैं और वैसा ही शरीर से आचरण भी करते हैं। ये आचरण वाला सत्य है। मन, वाणी और शरीर तीनों में एक रूपता होनी चाहिए, तीनों में समानता होनी चाहिए, तो सत्य है। ये आचरण वाला सत्य है। अगर मन में कुछ और बात है, वाणी से कुछ और बोलते हैं, शरीर से कुछ और करते हैं, तीनों में अलग अलग अंतर है तीनों में, तो फिर वो सत्य नहीं कहलाता, फिर वो झूठ आचरण कहलाता है। तो आचरण भी हमारा सत्य होना चाहिए। इसका उदाहरण सुनिए। एक व्यक्ति अपने मित्र के घर गया बहुत दिनों के बाद, और ये सोच करके गया, मन में योजना बना करके गया कि आज का दोपहर का भोजन अपने मित्र के घर में खाना है। ऐसा सोच के गया घर से। अब वो दोपहर में अपने मित्र के घर पहुंचा तो मित्र ने कहा आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, स्वागत है, आइए आइए बैठिए, बहुत दिनों बाद मिले, और बताइए परिवार सब ठीक है, आनंद में तो है? उसने कहा कि हाँ सब ठीक है, खूब आनंद में है, और वास्तव में बहुत दिनों के बाद मिले हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चलो बैठेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, गपशप मारेंगे। बैठ गए, कुछ पानी वानी पिलाया, कुछ बातचीत शुरू हुई। अब दोपहर का समय था, भोजन का समय था, तो यजमान मित्र ने कहा कि भोजन तैयार है, भोजन कर लो। जो व्यक्ति गया था उसके घर पर अतिथि बनकर, उसने पहला उत्तर क्या दिया? नहीं नहीं, भोजन तो मैं करके आया। क्या बोला? भोजन तो मैं करके आया। ऐसा ही बोलते हैं ना। अब बताओ, वो भोजन करके गया था क्या? तो ये सच हुआ कि झूठ हुआ? बस इसका नाम असत्य है, ये झूठ है, ये व्यवहार का असत्य है। इसको ठीक करना है। अगर योग में प्रवेश करना है, योग में आगे बढ़ना है, तो हमको ये झूठ छोड़ना पड़ेगा। मन में क्रोध आता है, द्वेष उत्पन्न होता है, ये क्रोध और द्वेष छोड़ना पड़ेगा। अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, सत्य का पालन करना पड़ेगा, तो हम शांति से जी सकते हैं। स्वयं भी और दूसरों को भी, समाज के लोगों को भी सुख दे सकते हैं, तो हमारा मन प्रसन्न होगा, तो हम ईश्वर का ध्यान भी लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ये झूठ हमको छोड़ना पड़ेगा। तो अतिथि बनकर जो व्यक्ति गया था अपने मित्र के घर, उसने पहला उत्तर तो ये दिया कि नहीं नहीं, भोजन तो मैं करके आया, जबकि उसके मन में ये था कि भोजन आज वहीं करना है। घर से सोच के गया था, योजना बना कर गया था कि आज भोजन वहीं करना है, और ऊपर से बोलता नहीं नहीं मैं भोजन करके आया। ये झूठ। फिर यजमान मित्र ने कहा कि वाह, भोजन का तो समय अब हुआ है, आपने भोजन कब कर लिया? और घर से निकले तो आपको 2-3 घंटे हो गए, आपने भोजन कहाँ कर लिया? भोजन तो नहीं किया। भोजन देखो गर्मा गर्म बिल्कुल तैयार है, और बस अभी थाली लगवाता हूं, भोजन तो करके जाओ। थोड़ा दूसरी बार उसने आग्रह किया, तो अब वो खाने वाले ने
अपनी बात बदलना शुरू किया। उसने कहा भोजन तो करना ही था, तो अपनी बात थोड़ी थोड़ी सरकानी शुरू की। बोला नहीं नहीं नहीं, आप तकलीफ मत करो, कोई बात नहीं, अपने घर की बात है। अब क्या बोला उसने, आप तकलीफ मत करो, घर की बात है। अब पहले क्या बोलता था, भोजन करके आया, अब बात बदल दी, नहीं नहीं आप तकलीफ मत करो, बदल रही ना। तो जब उसने बात बदल दी तो खिलाने वाला यजमान समझ गया कि हाँ ये खाएगा, इसने सरकना शुरू कर दिया, ये खाएगा। और तीसरी बार यजमान मित्र ने फिर थोड़ा और जोर लगाया, देखो इतने दिनों के बाद तो आए हो, अब कभी कभी तो मिलते हैं हम, और साथ में बैठ के भोजन खाएंगे तो हमारी दोस्ती अच्छी बनेगी ना। थोड़ा मिलके साथ में बैठते हैं, खाते हैं तो आनंद बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। तो ऐसे तो आपको जाने नहीं देंगे, भोजन तो खिला के ही छोड़ेंगे। उसने थोड़ा और टाइट कर दिया, भोजन तो खिला के ही छोड़ेंगे, जबरदस्ती। तो खाने वाले ने तो खाना ही था, उसने भी अपना सुर बदला। बोला अच्छा भाई तुम कहते हो तो खा ही लेते हैं, क्या करें, फिर दोस्ती तो रखनी है ना। अब तुम इतना जोर लगाते हो तो फिर खा ही लेंगे, और क्या करें, अपनी मित्रता तो बनाए रखनी है ना। तो पहले कहा कि नहीं नहीं भोजन करके आया हूं, फिर कहा कि नहीं नहीं आप तकलीफ मत करो, घर की बात है, और फिर कहता अच्छा ठीक है, दोस्ती रखने के लिए खा ही लेते हैं, और क्या करें। एक एहसान भी चढ़ा दिया, दोस्ती रखनी है इसलिए खा रहा हूं, और 3 बार झूठ बोला। ऐसी गड़बड़ होती है कि नहीं होती है? तो इस गड़बड़ को दूर करना है, सत्य बोलना है, एक बार में बोलो जो बोलना है, जो मन में है वही बोलो। एक व्यक्ति ने कहा वाह, एक बार में कैसे कह दे, वो कहे जी भोजन करो, हाँ हाँ लाओ लाओ खाएंगे, ऐसे कैसे कह दे। यूं कहेंगे तो लोग कहेंगे भूखे घर के आए, इनके पास खाना नहीं है, इनके घर में रोटी नहीं खाने को, हमारे यहाँ आए रोटी खाना, ऐसे कैसे कह दें। एक बार कैसे बोल दें, 2 बार, एक बार तो कुछ तो ना तो बोलना ही पड़ता, ये तो शिष्टाचार की बात है। तो मैंने कहा कि 1-2 बार आप झूठ बोलें और तीसरी बार में हाँ करें खाने को, 2 बार झूठ बोलना ये शिष्टाचार है क्या? अगर झूठ बोलना शिष्टाचार है तो भ्रष्टाचार किसका नाम, भ्रष्टाचार किसको कहेंगे फिर? झूठ बोलना शिष्टाचार नहीं है, हमने उसको शिष्टाचार मान लिया, ये भूल है हमारी, इस भूल को सुधारो। झूठ बोलना शिष्टाचार नहीं है, सत्य बोलना शिष्टाचार है, और झूठ बोलना भ्रष्टाचार है, ये तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का मतलब इतना नहीं है रिश्वत लेना, लोग समझते हैं जो रिश्वत लेता है वो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का अर्थ केवल इतना नहीं है, रिश्वत लेना भी भ्रष्टाचार है, पर उसकी सीमा केवल वहीं तक नहीं है। भ्रष्टाचार का मतलब है भ्रष्ट आचार, भ्रष्ट माने बिगड़ा हुआ, आचार माने आचरण। जो बिगड़ा हुआ आचरण है, गलत आचरण है, उस सारे का नाम भ्रष्टाचार। फिर चाहे वो क्रोध करना हो, चाहे वो हिंसा करना हो, चाहे मारपीट करना हो बिना कारण से, और झूठ बोलना हो, चोरी करना हो, लूटमार करना हो, ये सारा ही तो भ्रष्टाचार है। रिश्वत लेना भी, वो भी उसी में। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लेंगे, झूठ बोलना शिष्टाचार नहीं है, वो भ्रष्ट आचार है, उसको छोड़ना है। और सत्य बोलना शिष्टाचार, तो सत्य बोलेंगे। अब सत्य में तो फिर वो बात आती है जो ऐसा मन में ऐसा बाहर से बोलो, और वैसा ही शरीर से व्यवहार करो। तीनों में एक रूपता होनी चाहिए, मन, वाणी और शरीर, तीनों में एक रूपता होनी चाहिए। तो फिर कैसे बोले? किसी यजमान मित्र ने कहा आइए भोजन कीजिए, भोजन तैयार है, और भोजन करना है, मान के चलो करना है, तो फिर पहली बार में बोलो ठीक है कर लेंगे। ऐसे भी तो बोल सकते हैं, असभ्यता से नहीं बोलना, हाँ हाँ लाओ लाओ जरूर खाऊंगा, ऐसे नहीं, असभ्यता से नहीं बोलेंगे, सभ्यता से बोलेंगे। पहली बार में ही बोलेंगे, जो खाना है तो पहली बार बोलेंगे ठीक है कर लेंगे। आज हम उसके यहाँ भोजन करेंगे, कल वो भी हमारे यहाँ करेगा, ऐसे ही चलता है ना समाज। कभी हम किसी के यहाँ खाते हैं तो कभी कोई हमारे यहाँ भी खाता है, ऐसे लेन देन चलता रहता है, ये समाज का व्यवहार है। तो यदि खाना है तो पहली बार में कह दो ठीक है,
भोजन कर लेंगे, और नहीं खाना है वास्तव में खाकर आए, नहीं खाना, तो पहली बार में एक बार ना बोल दिया तो फिर आखिर तक ना ही रहेगी, फिर हाँ नहीं होगी। एक ही बार में बोल दिया सो बोल दिया, फिर बदलना नहीं। एक बार में कह दीजिए मैं भोजन करके आया हूं, अब भोजन नहीं करूंगा, फिर वो चाहे कितना भी जोर लगाए फिर नहीं खाने का, तो फिर सत्य का आचरण होगा। इससे हमारी शंका भी दूर हो जाएगी। कई बार ऐसे मन में शंका बनी रहती है, भाई ये सामने वाला मना करता है भोजन नहीं करूंगा, अब पता नहीं वो करेगा कि नहीं करेगा। खिलाने वाले के मन में शंका रहती, वो निश्चिंत नहीं हो पाता, क्या करूं, थाली लगाऊं कि नहीं लगाऊं। अब कभी वो खा भी लेता है, कभी नहीं भी खाता है। ना बोलने वाला कभी खा लेता है और कभी नहीं खाता, तो थाली लगाने में दिक्कत आती है। वो शंका में रहता है, थाली लगाऊं कि नहीं लगाऊं, पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा। और एक ही बार में अगर सत्य बोल देते हैं हम, तो उसको शंका भी नहीं हो, व्यवहार सीधा साफ रहे। खाना है तो ठीक है खा लेंगे, और नहीं खाना है तो बोल दो नहीं खाएंगे, आप थाली नहीं लगाएंगे, नहीं खाएंगे। तो हमें ये सुधार करना पड़ेगा। कैसे सुधार करें? इस घटना में दो व्यक्ति शामिल हैं, खाने वाला, खिलाने वाला। खिलाने वाला 3 बार पूछता है आओ जी भोजन खाओ, वो संकोच के मारे ना करता है। फिर खिलाने वाला दूसरी बार कहता है, वो फिर इधर उधर बात बदलता है। फिर तीसरी बार बहुत जोर लगाता है खिलाने वाला, तो खाने वाला राजी हो जाता है। इसका सुधार कैसे करें? खिलाने वाला एक ही बार पूछे, 2 बार पूछो ही नहीं, फटाफट सुधार हो जाएगा। हाँ भूखा रहे कोई बात नहीं, एक बार भूखा रहेगा, एक बार होगा बस, दूसरी बार सावधान हो जाएगा। एक बार आपने खिलाने वाले ने पूछा आओ जी भोजन करो, और दूसरा व्यक्ति आने वाला कहता है नहीं नहीं भोजन करके आया हूं। अच्छा भोजन करके आए, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी बार नहीं कहने का। अब वो खा के तो आया नहीं था बेचारा, शर्म के मारे संकोच के मारे कह दिया मैं तो खाकर आया हूं, तो आपने दूसरी बार पूछा ही नहीं, तो बेचारा भूखा रहेगा। भूखा रहेगा तो उसको अकल आ जाएगी कि सच बोलना चाहिए, अगली बार सोच समझ के आएगा। आएगा तो तैयार होके आएगा, ये एक ही बार पूछता है, दूसरी बार पूछता ही नहीं। खाना है तो पहली बार में हाँ कर दो, तो उसका भी सुधार हो जाएगा और हमारा भी सुधार हो जाएगा, दोनों का सुधार हो जाएगा। दूसरी बार पूछना ही नहीं, एक ही बार पूछो बस। खाने वाला भी एक ही बार जवाब दे हाँ या ना, हमारा व्यवहार बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा, शांति मिलेगी, शंकाएं नहीं रहेंगी मन में। ये एक उदाहरण दिया, ऐसा ही और सब जगह समझ लीजिए। बाजार में जाते हैं सामान खरीदने, दुकान पर गए, हाँ जी कपड़ा क्या भाव? 45 रुपये मीटर, बहुत महंगा है, थोड़ा कम कर, 35 रुपये देंगे, ठीक है। दुकानदार कहता है ना साहब 40 में तो खरीदी हमारी, आपको 35 में कैसे दे देंगे? चलो आप हमारे पहली बार आए हो हमारी दुकान पर, 45 का आपको 44 लगा देंगे, 1 रुपया कम कर देंगे, 44 रुपये भाव। तो आपने देखा भाई 44 भी ज़्यादा है, और कम करो। आपने पहले 35 बोला, आपने कहा चलो 36 दे देंगे। वो 1 रुपया नीचे उतरा, आप 1 रुपया ऊंचा चढ़ गए। वो 45 से 44 पर आया, आप 35 से 36 पर आ गए। वो कहता नहीं भाई 36 में कैसे दे देंगे, आप फिर वैसी बात करते हो, 40 की तो खरीदी है हमारी, खरीदी से कम कैसे दे देंगे, हमको 2 रोटी भी तो खानी है। नहीं नहीं 36 में नहीं मिलेगा। अच्छा लेना है तो आखिरी बात करो, आपको 1 रुपया और कम कर देंगे, 43 में लगा देंगे, ले जाओ। आप कहें नहीं भाई 43 तो ज़्यादा, चलो 1 रुपया और बढ़ाते हैं, 37 में दो। ऐसे वो एक एक करके नीचे उतरेगा और आप एक एक करके ऊपर बढ़ेंगे और 40 पे आके सौदा तय हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है ना। तो आपने पहले 35 का 36 बोला, 36 का 37 बोला, 37 का 38 बोला, 38 से 40 पर आए, 4 बार गड़बड़ की। एक भाव बोलने का, एक भाव। आपने 40 देना है, आपको पता है, उसने 45 बोला, आपको पता है ये 45 में तो महंगा है, 40 देना ठीक है, तो पहली बार में बोलो 40, पहली बार 40 बोलो और आखिर तक 40 ही रखो, बदलने का नहीं।
35, 36, 37, 38, 40 ऐसे नहीं, सीधा एक ही बार 40। भाई हमको भाव ठीक 40 लगता है, आपको देना है तो दो, नहीं तो नमस्ते, छुट्टी। समय बिगाड़ो मत, समय खराब मत करो। और व्यापारी भी ऐसा ही करे, उसको 40 में देना है, वो पहले 45 बोले, फिर 44 बोले, फिर 43 बोले, फिर 42 बोले, फिर 40 पर आए, ऐसे नहीं, सीधा पहला भाव 40 बोलो। ग्राहक नहीं आएगा, नहीं टिकेगा। आप 40 बोले वो भाव, ग्राहक कहेगा नहीं नहीं 32 करो, 38 करो, 34 करो, 36 करो, कुछ तो कम करो भाई। आप अड़े रहो, नहीं हमारा यहाँ पहला और अंतिम एक ही भाव होता है, लेना तो लो, नहीं तो जाओ। 1 साल आपका धंधा नहीं चलेगा। क्या बोला मैंने? 1 साल धंधा नहीं चलेगा। 1 साल के बाद जमकर चलेगा, लोगों को विश्वास हो जाएगा कि ये भाव ठीक बोलता है, सामान ठीक देता है, भाव ठीक लेता है, गड़बड़ नहीं करता, एक भाव रखता है। 1 साल आपको थोड़ी कठिनाई आएगी शुरू में धंधा जमाने के लिए, 1 साल के बाद फिर धीरे धीरे विश्वास बन जाएगा कि इसका भाव ठीक है, सामान ठीक है। फिर लोग चुपचाप आएंगे, भाव ताव नहीं करेंगे, ये बोलने का झंझट सारा खत्म हो जाएगा। फिर आंख बंद करके माल ले जाएंगे, हाँ जी इतना माल दे दो, भाव बोलने की जरूरत ही नहीं। और पूछेंगे तो एक बार पूछ लेंगे क्या भाव है, 40 का भाव है, ठीक है दे दो, 5 मीटर दे दो, 8 मीटर दे दो, 20 मीटर दे दो। तो रोज की वो जो खटखट है वो बंद हो जाएगी। 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी और झूठ से भी बच जाएंगे। ऐसे व्यापारी देखे हमने, जो दुकान में एक ही भाव रखते हैं, दूसरा भाव नहीं रखते, लेना है तो लो, नहीं लेना तो आपकी इच्छा है, जबरदस्ती कुछ नहीं। और उन्होंने खूब कमाया, अच्छा कमाया उन लोगों ने, सच्चाई से एक भाव पर उन्होंने ईमानदारी से व्यापार किया, खूब अच्छा कमाया। तो ये 2 उदाहरण हो गए, खान पान का, व्यवहार में जाते हैं परिवारों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, और ये सामान खरीदने का, भाव ऊंचा नीचा करने का। करना है तो ठीक है, आप एक बार बोल दो बस, वही भाव, फिर दूसरा तीसरा नहीं। ऐसे सब जगह पर हम प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो हम सब जगह पर सच बोल सकते हैं, और उससे हमारे मन में कितनी अच्छी शांति होगी, हमें बहुत आनंद आएगा। सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी डरता नहीं है। दोहराएंगे आप? कभी डरता नहीं। और जो झूठ बोलता है वो चपरासी से भी डरता है, ये कब मेरी पोल खोल देगा। एक अफसर रिश्वत लेता है और उसके चपरासी को पता है ये रिश्वत लेता है, उसको अपने चपरासी से भी डर लगता है, पता नहीं कब मेरी पोल खोल देगा, कब मेरे ऊपर केस हो जाएगा। और जो सच्चाई से चलता है, रिश्वत नहीं लेता, बुरे काम नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, हेराफेरी नहीं करता, वो अपने अफसर से भी नहीं डरता। ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, अच्छे अच्छे ऊंचे कंपनियों के बड़े बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, उनसे नहीं डरते वो लोग। छोटे पद पर हैं, उनसे काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, रिश्वत नहीं लेते एक पैसा भी। पूरे डिपार्टमेंट वालों को मालूम है, सब डरते हैं उससे जो रिश्वत नहीं लेता, झूठ का छल कपट का प्रयोग नहीं करता। छोटे भी बड़े भी सब उससे डरते हैं, और वो किसी से भी नहीं डरता। बताइए कितना आनंद से जिएंगे, हमें डर ही नहीं लगता किसी से, खूब निर्भय होकर के जिएंगे। ये सत्य बोलने का लाभ। और सच बोलने का लाभ ये है कि लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। जो सत्यवादी होता है उस पर सब विश्वास करते हैं, दुश्मन भी उसका विश्वास करते हैं, शत्रु भी उस पर भरोसा करते हैं, यहां तक लाभ मिलता है इसका। और जो झूठ बोलते हैं उसके ऊपर अपने घर के लोग भी विश्वास नहीं करते, शत्रु की तो बात छोड़ो, अपने घर के सदस्य ही उस पर विश्वास नहीं करते। महाभारत की कथा आपको याद होगी, अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा, एक वाक्य बोला था किसी ने, पहले कोई और बोल रहा था, द्रोणाचार्य का बेटा था अश्वत्थामा, और द्रोणाचार्य को वो लोग कहने लगे अश्वत्थामा मारा गया। तो द्रोणाचार्य ने विश्वास नहीं किया, बोले तुम झूठ बोलते हो, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं करता। अगर युधिष्ठिर ये बात कह दे तो मैं विश्वास कर सकता हूं, वो सच बोलता है। अब उसका दुश्मन था, वो शत्रु पक्ष में था, तो भी उसको भरोसा था कि ये सच बोलता है, अगर मेरा शत्रु है तो क्या हुआ, पर ये सच बोलता है। अगर ये कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूं।
तो श्री कृष्ण जी ने फिर चालाकी करी और सब चाल बनाई और फिर उसके मुंह से बुलवाया, अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, ऐसे थोड़ी गोल गोल करके बात चलाई। तो तब जाके उसने बात मानी कि हाँ ये कहता है, युधिष्ठिर कहता है कि अश्वत्थामा मारा गया, तब तो मैं मान लेता हूं, नहीं तो नहीं मानता। देखिए शत्रु का भी विश्वास है, सत्यवादी का। और झूठ बोलने वालों का घर के लोग भी विश्वास नहीं करते। दिल्ली की एक घटना मुझे याद आ रही है। एक व्यक्ति अपने कार्यालय से अपना वेतन लेके घर जा रहा था शाम को, ठीक है, जेब में पैसे थे, बस में जा रहा था और बस में जेब कट गई। दिल्ली में, बंबई में जेब कटती है फटाफट, वो आप जानते ही। तो जेब कट गई, उसमें पगार थी, वेतन के पैसे थे, निकल गए। अब घर पहुंचा तो पता लगा जेब कट गई। अब पत्नी को बोला जाके, जी आज तो मेरी जेब कट गई और वेतन सारा चोरी हो गया, क्या करूं? उसकी पत्नी ने कहा, ना तुम झूठ बोलते हो, मैं भरोसा नहीं करती, तुमने कहीं पैसे इधर उधर कर दिए, तुम झूठ बोलते हो जेब कटी है। अब बताइए उसको कितना दुख होगा। वो सच बोल रहा है तो भी उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे लोग, अपने ही घर के लोग नहीं करते, क्योंकि वो झूठ बोलता है। तो देखिए झूठ बोलने से कितनी हानि होती है। अपने ही घर के लोग विश्वास नहीं करते, फिर मन बहुत परेशान होता है व्यक्ति। तो ये झूठ हमको छोड़ना होगा। अपने घर से शुरू करें, पहले संकल्प करें हम अपने घर में 5-6 सदस्य रहते हैं, इनमें सच बोलेंगे, इनमें झूठ नहीं बोलेंगे। 1 वर्ष तक ऐसा प्रयोग करें, 6 महीना, 1 वर्ष, इतना नियम बनाएं कि अपने घर वालों के साथ झूठ नहीं बोलेंगे। फिर अगले साल थोड़ा दायरा बढ़ा दें, विस्तार कर दें, अपने गली मोहल्ले सोसाइटी वालों के साथ झूठ नहीं बोलेंगे। फिर आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, थोड़ा थोड़ा क्षेत्र बढ़ाते जाएंगे, मोहल्ले गली वालों के साथ झूठ नहीं बोलेंगे। फिर अगले साल और बढ़ाएंगे, अपनी पूरी कॉलोनी वालों के साथ झूठ नहीं बोलेंगे, फिर और बढ़ा देंगे। ऐसे आप सत्य बोल सकते हैं, आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी। तो कल शिविर का समापन दिवस है, तो कुछ ना कुछ संकल्प लेकर के जाएं। क्रोध नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, प्रेम से व्यवहार करेंगे, आदि आदि। इस प्रकार से कुछ 1-2 व्रत लेकर के जाएं, आपको पूरा लाभ होगा शिविर का। खूब अच्छा जीवन में परिवर्तन आएगा, उन्नति होगी, आनंद मिलेगा, समाज के अंदर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि वाह देखो शिविर में से आए हैं, इतना अच्छा संकल्प लेकर आए हैं और ये अब इसका पालन करेंगे, इनके जीवन में भी लाभ होगा और हमको भी लाभ हो। हाँ, कोई कोई आपकी खिल्ली उड़ाने वाला भी मिल सकता है, उससे घबराना नहीं। कोई कोई मजाक भी उड़ाएगा, देखो आया शिविर में से, बड़ा बगुला भगत बन के आया, कहता सच बोलूंगा, ये राजा हरिश्चंद्र बनेगा, ऐसे टोन भी मारेंगे कई लोग। उनकी चिंता नहीं करना। कुछ तो लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलने का, वो तो कुछ तो बोलेंगे, उनकी चिंता नहीं है। जो गलत रास्ते पर हमको ले जाते हैं या हमारी उन्नति में बाधक बनते हैं, उनकी चिंता नहीं करते, उनकी परवाह नहीं करते। ऐसा कोई बोले तो उसके लिए वो 3 शब्द दोहरा लीजिए, कोई बात नहीं, बोलते हैं, बोलने दो, कोई बात नहीं, हम अपना काम सही कर रहे हैं, हमको मालूम है, हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे, बस इनकी बात की कोई चिंता नहीं, बोलने दो, उनकी परवाह नहीं करना। तो ये हो गई बात सत्य की। अब तीसरी बात देखिए, तीसरा यम है अस्तेय। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। स्तेय का अर्थ होता है चोरी करना। स्तेय का अर्थ क्या है? चोरी करना। और अस्तेय चोरी नहीं करना। चोरी क्या चीज? कल रात को थोड़ी सी बात चली थी। बिना किसी व्यक्ति से पूछे उसकी वस्तु का प्रयोग कर लेना, ये चोरी है। चाहे वो 2 मिनट के लिए हो, चाहे 2 घंटे के लिए हो, चाहे 2 वर्ष के लिए हो, बिना पूछे दूसरे की वस्तु हमने ले ली, ये चोरी हो गई। 2 मिनट के लिए ली, 2 मिनट की चोरी। 2 घंटे के लिए ली, 2 घंटे की चोरी। बिना पूछे नहीं ले सकते, पूछ कर ले लो, फिर आपत्ति नहीं। आपको पेन चाहिए, आप खड़े हैं रेल का टिकट बुक कराने के लिए और लाइन में लगे हैं, फार्म भरना है आपको, और आपका साथी भी एक है आपके पास साथ में,
और आपको पेन चाहिए, आप उससे पेन मांगते नहीं हैं, उसकी जेब में से सीधा ही खींच लेते हैं, बिना ही पूछे खींच लेते हैं और अपना भरने लगते हैं फार्म। ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं करना। पेन चाहिए मांगो, भाई मुझे फार्म भरना, जरा पेन दीजिए, मांग के ले लो, वो पेन दे देगा आपको, ना नहीं बोलेगा। दो मिनट के लिए बाथरूम जाना है, चप्पल चाहिए, अपनी चप्पल नहीं है या मिल नहीं रही, तो दूसरे की चप्पल लेनी है, उससे पूछ के ले जाओ, जी 2 मिनट के लिए आपकी चप्पल ले लो मैं, हाँ हाँ जरूर लो, कौन मना करता है, कोई मना नहीं करता, पूछ लो। एक आधा मिनट लगेगा पूछने में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी ईमानदारी बनी रहेगी, आपका विश्वास बना रहेगा कि ये आदमी चोरी नहीं करता, पूछ के लेता है वस्तु, आपका कितना विश्वास बनेगा। कल को कोई वस्तु खो गई तो वो पूछेगा जी मेरी वस्तु नहीं मिल रही, आपसे पूछेगा आपने देखी, आप कहेंगे मैंने नहीं देखी, तो आप पर जरा भी शंका नहीं करेगा। अगर आप पूछकर वस्तु लेते हैं तो आप पर शंका नहीं करेगा, और आप बिना पूछे लेते हैं तो आपके ऊपर शंका करेगा, इसने कहीं लेके इधर उधर रख दी होगी, और कहता मुझे पता नहीं। अब बताइए कितना विश्वास बनता है अगर हम पूछ के काम करते हैं, तो पूछ के किसी वस्तु का प्रयोग करें, कितना समाज में हमारी प्रतिष्ठा बनती है, गुडविल बनती है, एक विश्वास बनता है। और कोई व्यक्ति हम पर शक करे, शंका करे, इसने मेरी वस्तु कहीं इधर उधर रख दी होगी, अब देखो हमको कैसा लगेगा, रात को नींद भी नहीं आएगी कि वो मुझ पर शंका करता है, मैंने इसका सामान उठा लिया है जबकि मैंने उठाया भी नहीं। तो आपको नींद भी नहीं आएगी, वो विचार घूमता रहेगा दिमाग में, भूख नहीं लगेगी, कुछ काम में मन नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, कोई आप पर शंका नहीं करे, आपके ऊपर सब विश्वास करें, तो अस्तेय का पालन करना है, बिना पूछे वस्तु नहीं लेनी किसी की भी, फिर चाहे कॉपी हो, पेन हो, पुस्तक हो, चप्पल हो, जूता हो, कुछ भी हो, पूछ कर ले लीजिए। आप चले गए किसी मित्र के यहाँ या किसी अपरिचित व्यक्ति के यहाँ चले गए, पहली बार दूसरी बार, आपको जरूरत पड़ी घर में टेलीफोन करना है और फोन है नहीं आपके पास, तो वहां टेलीफोन रखा हुआ था उसके घर पे, आपने उससे पूछा ही नहीं और जाके अपना रिसीवर उठाया और डायल करने लगे नंबर, तो गड़बड़ है। टेलीफोन उसका है, आपको फोन करना है तो उससे पहले पूछो कि जी मैं एक फोन कर सकता हूं क्या, मुझे घर पे जरूरी काम है, एक फोन कर लो मैं 2 मिनट के लिए। अगर आप पूछ लेंगे तो आपको ना नहीं बोलेगा, ठीक है एक नहीं 2 करो, फोन आपका ही है, ऐसा जवाब मिलेगा। और आपने पूछा नहीं और फट से रिसीवर उठाया और नंबर डायल करना शुरू कर दिया, तो वो क्या सोचेगा, बहुत गड़बड़ आदमी है, हमारी चीज़ हमसे पूछता ही नहीं, आज टेलीफोन लगाता है, कल पता नहीं क्या उठा ले जाएगा, उसके मन में ऐसा विचार आएगा, आपके ऊपर शंका हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, दिखने में बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत अधिक है। इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से फिर व्यक्ति बड़ी बड़ी गलतियां करता है। आज वो चप्पल ले गया 2 मिनट के लिए बाथरूम, कल किसी का मोबाइल फ़ोन उठा के नंबर डायल करना शुरू कर देगा, और वो हाथ में लेकर के थोड़ा बरामदे में भी घूमता रहेगा, मोबाइल फ़ोन तो इधर उधर लेके घूम सकते हैं ना, फिक्स फ़ोन तो वहीं बैठा रहता है, तो मोबाइल फ़ोन उठा के उससे बात करनी शुरू कर दी, और फिर आपको ध्यान नहीं रहा, आपने फ़ोन पे बात पूरी कर ली, स्विच ऑफ कर दिया, फ़ोन जेब में डाल दिया, चल दिया, आपको याद ही नहीं रहा ये फ़ोन मेरा है कि उसका है, तो फ़ोन आपके घर चला जाएगा साथ साथ, वो बेचारा ढूंढता रहेगा मेरा फ़ोन कहाँ गया। कितनी अव्यवस्था होगी, और दूसरे लोग हम पर शंका करेंगे कि ये गड़बड़ वाले व्यक्ति हैं, व्यवहार ठीक से नहीं करते, इनको व्यवहार नहीं आता, बिना पूछे सामान उठाते हैं, कल पता नहीं क्या ले जाएंगे। तो इस प्रकार से बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं लेना, उसका प्रयोग नहीं करना। और फिर जो चोरी करने वाले होते हैं वो तो देखते हैं, अवसर देखते हैं, भाई हाँ दुकान में बहुत सामान रखा है और व्यापारी की नज़र कहीं इधर उधर है, अवसर देख कर के फट सामान उठाया, जेब में डाला, अपना चल दिए। वो तो फिर पक्की चोरी सभी जानते हैं, फिर थोड़ी सी चोरी करेगा, फिर और बड़ी करेगा, फिर और बड़ी करेगा, और वो चोरी की आदत बढ़ते 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 करोड़ों तक पहुंच जाएगी। आप जानते हैं सरकारी दफ्तरों में कितनी चोरी होती है, प्राइवेट में भी होती है, सब जगह होती है।
जब जिसको अवसर मिलता है तुरंत चोरी करता है। ना उसको सरकार का डर है, ना समाज का डर है, ना भगवान का डर है, कोई चिंता नहीं। अवसर मिलते ही लाभ उठाओ और चोरी करो। कितनी स्टेशनरी चुरा के ले जाते हैं लोग घर, सरकारी अफसर लोग, स्टेशनरी होती है लिखने से पढ़ने का सामान, वो अपने घर ले जाते हैं। टेलीफोन विभाग में, बिजली विभाग में, नहर विभाग में, कोई विभाग देख लो, सब जगह चोरी होती है। एक अहमदाबाद स्टेशन पर हमारा एक परिचित व्यक्ति था, वो मिलता रहता था, फिर उससे बातचीत होती रहती थी। तो रेलगाड़ी के अंदर जो बल्ब होते हैं ना, वो होते हैं 110 वोल्ट के, और जो आपके घरों में बल्ब होते हैं वो होते हैं 220 वोल्ट के। उसमें बिजली का करंट ये जो चल रहा है इस समय 220 वोल्ट का है, और रेलगाड़ी के जो अंदर बल्ब लगे होते हैं और पंखे वंखे होते हैं वो 110 वोल्ट पर चलते हैं। तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर जो व्यक्ति हमारा परिचित था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, उसके अधीन कुछ एरिया था, बिजली का प्रबंध उसकी जिम्मेदारी थी। तो वो क्या करता था, वहाँ बल्ब लगाता था, थोड़े दिनों में बल्ब चोरी, लोग उतार के अपने घर ले जाएं। अब वो 220 वोल्ट का तो वहाँ ऑफिस में भी चलता है और अपने घर में भी चलता है। तो जो छोटे छोटे कर्मचारी होते थे वो बल्ब उतार के अपने घर ले जाएं। उसने दिमाग लगाया भी क्या करें, यहाँ हम बल्ब लगाते हैं चोरी हो जाता है, फिर दूसरा बल्ब लगाते हैं वो भी चोरी हो जाता है, ट्यूबलाइट लगाते हैं वो चोरी हो जाती है। उसने उसका एक रास्ता निकाला। जैसे रेलगाड़ी में 110 वोल्ट की वायरिंग होती है, उसने ऑफिस में भी सारे ब्लॉक में 110 वोल्ट की वायरिंग करा दी। अब लगाओ तो करो चोरी, करे तो ले भी जाओगे तो घर पे काम नहीं आएगा, लगाओगे तो फूक जाएगा बल्ब। 110 वोल्ट का बल्ब है ना, वो 220 पर चलाओगे तो फूक जाएगा। देखो उनको भी बेचारों को कितने रास्ते सोचने पड़ते हैं इस चोरी को रोकने के लिए। जब जिसको अवसर मिलता है फट चोरी करते हैं। रेल के अंदर से, चलती रेल में से बल्ब उतार उतार के ले जाते हैं और चीजें तोड़ फोड़ डालते हैं। तो कहीं कहीं रेल वाले लिखते हैं ये रेल आपकी अपनी ही संपत्ति है, कृपया इसे नुकसान न पहुंचाएं। उनको ऐसा लिखना पड़ता है, आपने पढ़ा भी होगा। इतना लिखने के बावजूद भी लोग सामान उठा के ले जाते हैं चोरी करके। ऐसे ही कोई चोरी करके ले जा रहा था, किसी ने पकड़ लिया, बोला है ये कहाँ ले जाते हो? उसने कहा देखो पढ़ो क्या लिखा है, रेल आपकी अपनी संपत्ति है, हमारी संपत्ति हम ले जा रहे हैं। लिखा तो है रेल आपकी अपनी संपत्ति है, हमारी संपत्ति हम ले जा रहे हैं। देखो वाक्य का कैसा अर्थ करते हैं लोग। चालाक लोग, चोरी करने वाले, सब वाक्य को तोड़ मरोड़ डालते हैं। तो ये चोरी करना अच्छा नहीं है, ये योगाभ्यास में बाधक है। इसलिए चोरी नहीं करनी, रिश्वत नहीं लेनी, रिश्वत देनी भी नहीं, लेनी भी नहीं। जब हम कहते हैं लेनी भी नहीं और देनी भी नहीं, तो लोग कहते हैं साहब ये एक बात तो हम मान सकते हैं, देवेंगे नहीं, लेंगे नहीं, लेकिन देनी तो पड़ती है ना। हमारा काम अटक जाता है, नहीं तो चलता नहीं है काम। नहीं तो चलता नहीं। जबकि कानून दोनों को अपराध कहता है, रिश्वत लेना भी अपराध है और देना भी अपराध है। चलो पहले एक नियम बनाओ कि लेंगे नहीं, इसका पालन करो, फिर धीरे धीरे हिम्मत आ जाएगी, ऐसा भी आ जाएगा देंगे नहीं, वो भी आ जाएगा। काम नहीं होता नहीं हो जाएगा काम। आप पहले से करो, प्लानिंग से करो, काम होता है, खूब होता है। हाँ, देने वालों ने तो बिगाड़ी आदत। हम देते हैं इसलिए वो लेते हैं, हम नहीं देंगे तो कहां से लेंगे वो। हमने, देने वालों ने बिगाड़ी है, प्रयास करेंगे तो वो सुधार सकते हैं। रेल में प्राय ऐसी सब जगह होती रिश्वत। रेल की घटना सुनाता हूँ। आप रेल में चल रहे हैं, आपको अचानक जाना पड़ा, टिकट आपकी वेटिंग लिस्ट में। अब टीटी को बोलो भाई हमारी सीट कंफर्म कर दो, तो वो कहता है 200 रुपये लाओ, रिश्वत दो तो काम हो गए, नहीं तो नहीं। तो आप पहले से प्लानिंग करो यात्रा की। मुझे देश भर में घूमना पड़ता है, कभी रेल में, कभी बस में, कभी विमान में, सब जगह जाते रहते हैं। अब रेल में जाते हैं तो मैं 2 महीना पहले से योजना बनाता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। दिल्ली जाना है, बेंगलोर जाना है, बम्बई जाना है, कलकत्ता जाना है,
2 महीना 3 महीना पहले योजना बनाता हूँ, और जैसे ही योजना बनती है तुरंत सबसे पहले रेल का आरक्षण कराता हूँ, और कंफर्म टिकट होती है, इसलिए कोई झगड़ा नहीं। फिर भी कभी कभी वेटिंग में आ जाती है, नहीं मिलती है, कभी कभी ऐसा होता है। फिर मैं तो देता नहीं उसको, टीटी हमको सीट देवे तो देवे, नहीं दे तो ना दे, हम खड़े खड़े चले जाएंगे, बैठ के चले जाएंगे। एक दिन मेरा रतलाम से टिकट था अहमदाबाद के लिए, और ये गाड़ी थी भोपाल राजकोट, तब भोपाल से राजकोट तक आती थी, और मेरा RAC 1 RAC 1 नंबर, वेटिंग भी नहीं था, RAC था। तो रतलाम से रात को 11:45 बजे ट्रेन आई और मैं बैठ गया। टीटी को मैंने पूछा, भाई मेरा 1 नंबर है, कोई स्लीपर हो तो दे दो। नहीं नहीं है, कोई टिकट नहीं है, कोई स्लीपर नहीं, वहाँ खड़े हो जाओ चुपचाप, ऐसे डांट के बोला। मैं खड़ा हो गया, मैं समझ गया कि ऐसे नहीं देगा ये, इसके मन में कुछ लेने की इच्छा है। अच्छा, मेरे साथ और भी 5 लोग थे वहाँ स्टेशन पे खड़े थे रतलाम पे, वो भी मेरे साथ चले, उनका भी वेटिंग में था। तो मैंने देखा जो मेरे साथ खड़े थे उनको सबको मिल गया, वो जाके सो गए, और मुझे नहीं दिया टीटी ने। इसका मतलब था तो सही उसके पास, पर वो चाहता था कुछ पैसा दो, मैंने उसको पैसा नहीं दिया। पूरी रात बैठे बैठे आया रतलाम से लेकर अहमदाबाद तक, 6 घंटा बैठे बैठे आया पूरी रात, उसको पैसा नहीं दिया। एक दिन क्या बैठ के यात्रा नहीं कर सकते? कर सकते। एक दिन कष्ट होगा, पर हमें संतोष रहेगा कि हमने गड़बड़ नहीं की, ईमानदारी से काम किया। और गड़बड़ करेंगे, 50 रुपये 100 रुपया देंगे, एक रात सोकर आएंगे, और 10 साल तक नींद खराब हो जाएगी कि हमने रिश्वत दी। वो 10 साल तक हमारी नींद खराब कर देगा। उससे तो एक रात की नींद खराब करना अच्छा, 10 साल तक आराम से सोएंगे, कोई चिंता नहीं, कोई गड़बड़ नहीं की, हमने ईमानदारी से जीते। बस संकल्प करने की बात है, थोड़ा चिंतन विचार करने की बात है। ऐसा करेंगे तो ऐसा सब लोग कर सकते हैं। आप थोड़ा ठीक नियम से चलें, कड़क हो जाएं, सामने वाला भी सीधा हो जाएगा। अभी कल परसों की बात है, अभी अहमदाबाद से आया मैं भुज तक, तो मेरे पास स्लीपर कोच का टिकट था, पक्का था कन्फर्म, और AC में मेरा विचार था जाने का। तो मैंने टीटी को पूछा, भैया AC में कोई सीट खाली है? बोला है। मैंने कहा आ जाऊँ? आ जाओ। पूछ करके आया, सीट खाली थी। टीटी को पूछा, ये नियम है, टीटी को पूछ करके आप बैठ सकते हैं, बिना पूछे नहीं। मैंने पूरा नियम का पालन किया, उसको पूछ करके आया, उसने हाँ बोला, आ जाओ सीट खाली है, मिलेगी। मैं आके बैठ गया। अब वो जितना बीच में डिफरेंस होता है स्लीपर और AC का, तो उसकी वो रसीद फाड़ता है। मैंने कहा भैया फाड़ो। कितनी रसीद बनती? 550 रुपये। तो रसीद दे दी उसने, मैंने 550 गिन के उसको हाथ में रख दिए, लो भैया। अब उसने गिने की तो 550 ही है। तो मुझे क्या बोलता है, मैंने आपको 550 की रसीद दी है। मैंने कहा मैंने भी आपको 550 ही दिए, कम नहीं दिए हैं। क्यों सुनाया उसने मुझे कि मैंने आपको 550 की रसीद दी है? मतलब कुछ और लाओ, इतने की तो मैंने रसीद दी है, और तुमको मैंने ये सुविधा दी है AC में बैठने की, तो उसका कुछ तो दो ना मुझे। उसके मन में ये था, मुंह से नहीं बोल पाया बेचारा, क्योंकि मैं उससे पूछ कर बैठा था। अगर बिना पूछे बैठता तो फिर मेरे ऊपर चढ़ जाता हो। तुम बिना पूछे आए हो, तुम कानून तोड़ कर आए हो, 200 रुपये और डालो, नहीं तो तुमको अभी नीचे उतारता हूँ। पता नहीं क्या क्या बोलता हूँ। अब नियम से काम करते हैं, पूछ के काम करते हैं, विधि कानून के अनुसार पालन करते हैं, बाकायदा पूरे रसीद के पैसे दे रहे हैं, फिर भी तुमको संतोष नहीं, फिर भी तुम्हारे मन में लोभ है, आओ कुछ तो दो। तो मैंने तो दिया नहीं, फिर मैं चुपचाप बैठा रहा। तो बेचारा समझ गया कि ये महाराज कुछ नहीं देने वाला है, चला गया चुपचाप। तो हमारा पक्का होना चाहिए संकल्प, फिर सब लोग ठीक हो जाएंगे। ये 1-2 घटनाएं मैंने आपको सुनाई जो मेरे साथ हुई, ऐसे सबके साथ होती हैं और बहुत से लोगों के साथ होती हैं। तो इस प्रकार से हम अगर अस्तेय का पालन करेंगे, रिश्वत लेना भी नहीं और देना भी नहीं, कानून से काम करेंगे, पहले से प्लानिंग करके करेंगे, दूरदर्शिता से काम करेंगे, तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। और थोड़ी बहुत कहीं आएगी तो उसको सहन भी कर लेंगे, इतनी तो हमारे अंदर सहन शक्ति होनी भी चाहिए। अगर आनंद से जीना है, यौगिक जीवन जीना है, ईश्वर प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमें यम नियम का पालन करना ही पड़ेगा, सच्चाई से ईमानदारी से चलना ही पड़ेगा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं।
तो हम दूसरों को कुछ उपदेश दे सकते हैं, तब हम दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। अब मैं आपसे ये कहूं कि देखो भाई चोरी नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, रिश्वत नहीं देना, आपको तो ऐसा उपदेश दूं, और खुद मैं रेल में और बस में ऐसे घूस देता फिरूं, तो फिर मुझे उपदेश देने का क्या अर्थ हुआ? कोई अधिकार नहीं, ना उसका कोई प्रभाव पड़ेगा, ना कोई उपदेश देने का मतलब है, व्यर्थ है सारा, बेकार। तो जो व्यक्ति दूसरों को उपदेश देता है कि यम नियम का पालन करो, पहले उसको स्वयं भी तो करना चाहिए, तभी तो उसको अधिकार बनता है दूसरे को कहने का, और तब वो अधिकारी भी है और तब कुछ प्रभाव भी पड़ेगा, तब कुछ लोग परिवर्तन भी करेंगे। तो ये थी बात अस्तेय की। तो शास्त्र के बारे में कुछ बताएं। देखिए, वास्तुशास्त्र में 15-20% बातें ठीक हैं, 15-20%, और बाकी 80% बातें गड़बड़। ठीक बात कौन सी है? आपके घर में प्रकाश आना चाहिए, लाइट आनी चाहिए, हवा ठीक आनी चाहिए, वायु का संचार अच्छा होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, धूप आनी चाहिए, खुला हवादार हो मकान, इतनी बात तो ठीक है वास्तुशास्त्र की। और आपका बेडरूम जो है वो ईस्ट में होना चाहिए, पानी की टांकी वेस्ट में होनी चाहिए, किचन आपका नॉर्थ में होना चाहिए, ये सब घोटाला, ये सब बेकार बात, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाथरूम आपका कहाँ है, किचन कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, ड्राइंग रूम कहाँ है, पानी की टांकी कहाँ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपकी कॉलोनी की पोजीशन है, जैसी सड़क है, जिस ओर आपका मुंह बनता है उस ओर मकान का मुंह रखें, बस हवा उजास ठीक आना चाहिए, धूप आनी चाहिए, ताज़ी हवा आनी चाहिए, इतना हो गया तो ठीक, बाकी सब बेकार है। बहुत से लोगों ने इस वास्तुशास्त्र के चक्कर में अपने घर तोड़वाए, बेडरूम चेंज किए, दरवाजे बदल दिए, और वो पानी की टांकी बदल दी, ये हो गया 1.5 लाख 2 लाख का खर्चा हो गया, और धंधा और घाटे में। इससे कोई धंधा नहीं चलता है कि पानी की टांकी बदल दोगे तो आपका धंधा अच्छा चलेगा, कुछ नहीं चलता, बेकार की बात। तो ये वास्तुशास्त्र की बात है, ठीक है। और एक प्रश्न आया, जनोई पहरवी जरूरी छे? उत्तर है जी हाँ, जनोई पहनना जरूरी है, पहनना चाहिए। ये जनोई जो है इसको हम बोलते हैं यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत, गुजराती में यज्ञोपवीत। तो ये यज्ञोपवीत पहनना आवश्यक है। पुराने समय में ये एक सम्मान का प्रतीक माना जाता था। जिसके पास यज्ञोपवीत है वो सम्मानित व्यक्ति है, जिसके पास यज्ञोपवीत नहीं है वो सम्मानित व्यक्ति नहीं है, अच्छा व्यक्ति नहीं है। और जो यज्ञोपवीत पहन करके गड़बड़ करता था उसका यज्ञोपवीत छीन लेते थे। इसको हमने प्रतिष्ठा सूचक चिन्ह दे रखा है, ये गड़बड़ करता है, इसका यज्ञोपवीत छीन लो, इसको नीचे उतारो। तो यज्ञोपवीत बड़ा सम्मान का प्रतीक है, एक ऊंचे स्तर के व्यक्ति का प्रतीक है। ये हमको शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। हम जो हवन करते हैं ना सुबह, हवन करने के लिए इसका नाम है यज्ञ, और इसका नाम है यज्ञोपवीत। तो ये हमको यज्ञ के पास ले जाता है, यज्ञ करने का अधिकार देता है। यज्ञ करना बहुत श्रेष्ठ कर्म, सबसे ऊंचा काम। और भी जितने अच्छे काम हैं उन सब अच्छे कर्मों को हमको प्रेरणा देता है करने की, कि अच्छे काम करो और गलत काम से बचो। एक व्यक्ति भी यज्ञोपवीत भी पहनता है और बीड़ी भी पीता है, तो गड़बड़ है। बीड़ी बंद करो भाई, बीड़ी पीना गड़बड़ है। आप यज्ञोपवीत पहनते हो फिर बीड़ी पीते हो, या तो यज्ञोपवीत छोड़ो या फिर बीड़ी छोड़ो। क्या छोड़ना चाहिए? बीड़ी। गलत काम छोड़ो, ऊंचे आदमी बनो, ऊंचे काम करो, अच्छे काम करो, यज्ञोपवीत पहनो, अच्छे काम करो, बुराई से बचो। ये सब बुराइयों से हमको बचाता है, ये अच्छा प्रतीक है। और इसमें 3 धागे हैं। 3 धागे कहते हैं 3 वस्तुओं को जानो, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है।